तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A particle moves with constant speed u for the half of the total time of its motion. It covers remaining distance with constant speed v for remaining half of the total time. Find average speed during complete motion. तो देखो, यदि मान लो कि यदि हमने बोला कि एक पार्टिकल है जो A से C तक जाती है, B बीच में रख लो एक, सो बोल रहा है कि अब ड्यूरिंग A to C it takes 2t टाइम। तो t टाइम्स यहाँ पे लेता है, t टाइम्स यहाँ पे लेता है, तो u यहाँ पे जा रहा है और v यहाँ पे जा रहा है। तो यदि हम एवरेज स्पीड की डिफिनीशन पे जाएं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू u इंटू टी डिस्टेंस फ्रॉम A टू B एंड v इंटू टी डिस्टेंस फ्रॉम B टू C एंड होल डिवाइडेड बाई 2t, क्योंकि टोटल टाइम हमने 2t लिया था। आसानी के लिए 2t ले लिए कि आधा आधा करना आसान हो जाएगा। t/2 भी ले सकते थे, लेकिन वो फिर फालतू का एक कैलकुलेशन बढ़ जाता है हमारा। तो ये हो जाएगा u प्लस v/2। क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves with constant speed u and then returns following the same straight line path with constant speed v। ठीक है, मान लो कि यहाँ से A से B जाता है u से, और v से c फिर वापस लौट आता है v से। इस तरह की बात वो कर रहा है। सो हम ये बोलते हैं कि जो टाइम लगेगा A से B तक जाने का यदि वो t1 है, और मान लिया मैंने कि A से B तक का जो डिस्टेंस है ना वो x है, सो t1 हो जाएगा x अपॉन v, सॉरी x अपॉन u, एंड लौटने का टाइम हो जाएगा x अपॉन v। देयरफॉर एवरेज स्पीड की डिफिनीशन पे आ जाओ। एवरेज स्पीड की डिफिनीशन क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो 2x प्लस t1 प्लस t2 यानी कि 2x प्लस x अपॉन u प्लस x अपॉन v। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, क्योंकि ये x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। कैसे? यहाँ पे u भी एलसीएम ले लिया तो u भी नीचे आ जाएगा, तो ये u भी जो इसके और ऊपर में आ जाएगा v प्लस u, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2uv अपॉन u प्लस v। It moves for half of the total distance of its motion with constant speed v1. The remaining distance is covered in two equal intervals of time with speed v2 and v3 respectively. Find average speed during complete motion। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास A से B तक का हाफ डिस्टेंस है। अगेन मान लो कि ये x है, और B से C तक का हाफ डिस्टेंस है जो कि x है। तो हम पहले यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे दो वेलोसिटी है, तो पहले BC में काम करते हैं। तो BC में लिख रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस v2 एंड v3 से चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तक। तो मान लेता हूँ कि t टाइम तक चलेगा v2 से, तो v2 इंटू टी चलेगा, और t टाइम से v3 से चलेगा तो v3 इंटू टी चलेगा। तो इन BC यदि मैं तुमसे बोलूं कि v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी की वैल्यू x हो जाएगी, सो t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन v1 प्लस v2। अब यदि यहाँ पे इन ए बी यदि मैं मान लूं ये हमारे पास टाइम है t1, सो वो हो जाएगा x अपॉन v1 ओनली। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड की जब हम बातचीत करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन टी, 2t, BC में 2t लगेगा ना, एंड प्लस t1, यानी कि 2x अपॉन x अपॉन 2x अपॉन v1 प्लस v2 एंड प्लस x अपॉन v1 कर दिया। सो 2 v1 into v2 plus v3 and whole divided by 2 v1 plus v2 plus v3। ये आई रोडो का क्वेश्चन है, और पीसी में वो इक्वल टाइम ले रहा है। तो यदि यहाँ पे v2 और v3 से चल रहा है तो यहाँ पे इस इंटरवल में v एवरेज कितना हो जाएगा? v2 प्लस v3/2, जो अभी हमने निकाला था इक्वल टाइम के लिए। अब तुमने यदि यहाँ पे मान लिया v1 और यहाँ पे v2 प्लस v3, तो अब ये इक्वल डिस्टेंस का प्रॉब्लम बन गया। तो इक्वल डिस्टेंस के प्रॉब्लम में v एवरेज कितना होता है?
2v1 इंटू V2, तो V2 की जगह पे आ जाएगा V एवरेज अपन V1 प्लस V एवरेज, यही होता है ना। तो अब वैल्यू डाल दो, तो 2v1 इंटू V2 प्लस V3 बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 2। तो देखो ना, ये एक ही लाइन में हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 2v1 V2 प्लस V3 और नीचे में हो जाएगा 2v1 प्लस V2 प्लस V3। देखा कितना आसानी से ये हो गया ये क्वेश्चन, हमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी।